हेलो, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से होंगे घर पर। और अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें बिना समय गवाए हमें शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट नंबर 4। पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके आदि शब्द आते हैं। इसमें वर्ब की जो थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बेस फॉर्म तीन होती है, उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग इस टेंस में करते हैं। यानी इसमें कार्य क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। किसी कार्य करते हैं उस कार्य की क्या हो जाती है? पूर्णता हो जाती है। ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि व्यक्ति एक है, एक वचन है, तो हैज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, दे, यू, गर्ल्स, बॉयज, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है वो किया जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? दो होती है। एक होती है हैज, एक होती है हैव। हैव इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, हैव इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, स्वीकारात्मक वाक्य बनाएंगे, जिसकी रचना मैंने यहाँ पर दे रखी है। इसी के अकॉर्डिंग हमें we will make these sentences। उसने के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। इसमें लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है। तो हमें ही प्रोनाउन ले लेते हैं। ही एक वचन है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाने? थर्ड फॉर्म। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। रिटर्न ए लेटर। सेकंड देखिए, उन्होंने सभी पार्ट याद कर लिए। उन्होंने के लिए हम दे का प्रयोग करते हैं, दे प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दे बहुवचन में आता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव। और याद करना लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नट। LEARNT लर्नट। सभी पार्ट याद कर लिए। ऑल द लेसन्स, ऑल द लेसन्स। वह अपना गृह कार्य कर चुकी है, तो ये क्या है? लड़की है, तो सी एक वचन है। तो हम क्या करेंगे? हैज करना है, टू मिस करना होता है। डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। और ये सी है, सी का क्या आता है प्रोनाउन? उसमें ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव में हर आता है। हर, होम, वर्क, फुल स्टॉप। मैं गीत गा चुका हूं, तो कार्य क्या हो गया? पूर्ण। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, सो वी विल यूज हैव। हेल्पिंग वर्ब हैव। सिंग ए सॉन्ग। आई हैव संग ए सॉन्ग, ये गीत है, मैं गीत गा चुका हूं। तुम अपनी पुस्तकें बेच चुके हो। यू सेल बेचना होता है, सोल्ड। तो यू इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी है, थर्ड फॉर्म आएगी सोल्ड। इसी की रचना के अनुसार ये सारे सेंटेंस बनेंगे। अपने के लिए क्या है? योर और बुक्स बेच चुके हो। मैं भोजन कर चुका हूं, तो आई के साथ क्या आएगा? हैव। और करना क्या है? डू और डन। ठीक है, डू, डिड और डन थर्ड फॉर्म होती है। क्या कर चुका है? भोजन कर चुका है। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अब बनाएंगे हम नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? हम नोट का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। हिंदी में नहीं लिख करके सीधे मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूं। सारे जो सेंटेंस की रचना है, वो सारे जो एग्जाम्पल है वो बाद में जब करेंगे, तो हम क्रम से हैं वो हम दोबारा इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो सारे सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए, पहला सेंटेंस, ही हैज रिटन ए लेटर। तो इसमें ये रचना है और नोट का प्रयोग करते हैं। ही हैज नोट रिटन ए लेटर।
इसका प्रयोग करते हैं। मैं उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र नहीं लिखा है, उन्होंने सभी पाठ याद कर लिए, उन्होंने सभी पाठ याद नहीं कर लिए हैं। तो दे हैव नॉट लर्नड ऑल द लेसन्स। वह अपना कार्य कर चुकी है, अपना कार्य नहीं कर चुकी है। शी हैज नॉट डन हर होमवर्क। फुल स्टॉप। आई हैव संग ए सॉन्ग, तो इसमें सीधी सी बात पड़ी है। आई हैव नॉट संग ए song. You have sold your books. You have not. You have not sold your books. I have done food. I have not done food. I have not done food. इन ये अफर्मेटिव और ये नेगेटिव सेंटेंस। he has not written a letter, they have not learned all the lessons, she has not done her homework, I have not sung a song, you have not sold your books, I have not done a food। इसके आप हम एक्सरसाइज करेंगे, आगे एक्सरसाइज करेंगे, इनकी सभी टेंस हो जाएगी। ये सिर्फ अभी तो बता रहे हैं और अभ्यास है वो बाद में हमें करेंगे। अब देखिए तीसरा है इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंसेस। अब देखिए प्रश्नवाचक में सबसे पहले बार बार ये बताया गया हेल्पिंग वर्ब भी आती है। तो हैज, हैव, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले हैज हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे, तो उसके बाद ये प्रश्नवाचक बन जाएगा। तो हैज ही प्रोनाउन लेयर कम ही, रिटन ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख चुका है, क्वेश्चन मार्क। हैव दो नंबर, हैव दे learned all the lessons, क्वेश्चन मार्क। 3 नंबर देखिए सी हैज डन हर होमवर्क, हेल्पिंग वर्ब पहले लानी, उसके बाद क्वेश्चन है वो बन जाता है। हैज सी, हैज सी कार्य करना है, हाँ सी हैज डन हर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आई हैव संग ए सॉन्ग, तो है पहले ले लेंगे, हैव आई है क्या, आई है, तो हैव आई संग ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यू हैव सोल्ड योर बुक्स, इसका क्वेश्चन बनाना है, तो हैव पहले लाएंगे, हैव का प्रयोग पहले करेंगे। हैव यू sold your books, क्या तुम अपनी पुस्तकें बेच चुके हो। 6 I have done food, तो have पहले आएगा, have done I food, have I done, क्या मैं भोजन कर चुका हूँ। अब उसके बाद होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में करने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, नोट का प्रयोग है वो करेंगे। सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग है करेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद है प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव की मैंने रचना नहीं लिखी, मैं रचना लिख देता हूं एक बार। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज है प्लस
सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आनी है, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देख लिया ध्यान से। इंटरोगेटिव की मैंने पहले रचना नहीं लिख दी, सीधा ही बना दिया था। अब हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, पर्सन बनता है इससे। हैव यू डन योर वर्क, हैव यू रिटन ए लेटर, हैव यू टेकन योर फूड, हैव यू टेकन योर फूड। अब देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव का देख लीजिए, मैं सीधा ही बता देता हूं आपको। इसमें देखिए हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस इसमें किसका प्रयोग होता है, नोट का प्रयोग होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद अगर नोट लग जाता है, क्या लग जाता है, नोट लग जाता है। जैसे मैं एग्जांपल, ऊपर का एग्जांपल बता देता हूं, बाकी आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हैज, देखिए हैज है और ही क्या है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या लगाया हमने, नोट लगाया। नोट लगाने के बाद थर्ड है फॉर्म, WRITTEN रिटर्न, और ए लेटर और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। एक एग्जांपल और देख लीजिए, सी वाला, हैज सी नोट देन हर होम वर्क। ये आप इसका अभ्यास करोगे बार बार, ये बताया मैंने, इसकी आप रचना करोगे बार बार में, तो प्रैक्टिस करोगे, हर सेंटेंस की प्रैक्टिस करो, देखो तो आपका अभ्यास बनता जाएगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। आप इस वीडियो को बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है और मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।